हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का हिंदी का पेपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर के आए। स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। उससे पहले हम आपको बता दें, ये आपका जो पेपर है 75 नंबर का पेपर होगा और आपको टोटल सॉल्व क्वेश्चन 23 रहेंगे सॉल्व करने के लिए, और 3 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न 1 से 6 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, और प्रश्न क्रमांक 6 से जो है 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो 6 नंबर के है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख ही सकते हैं, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो इसका सही उत्तर है, तेज गति से आता बाढ़ का पानी मृत्यु का तरल दूत था। सेकंड की बात करते हैं, माता पिता में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास माता पिता में होता है। जो संख्या से स्टार्ट होता है वो द्विगुस्त समास कहलाता है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा। डी बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अलंकार। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन थे? तो जो सुमित्रानंद पंत हैं वो ग्राम श्री रचना की जो है रचनाकार थे। फिर अंतिम क्वेश्चन है, रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसकान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते। ब्रजभूमि बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, जो आपके लिए 6 नंबर की है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, मेरे संग की औरतें की लेखिका खालिस्तान है। तो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन है मृदुला गर्ग। ठीक जो है मृदुला गर्ग बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। मृदुला गर्ग इज राइट और करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। थर्ड क्वेश्चन है, जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है? तो जूता और टोपी जो है टोपी आप हमेशा कीमती रही हैं स्टार्टिंग से ही। फिर छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं? तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक मात्रिक छंद, एक भावनिक छंद। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण किया जाता है? तो समग्र जीवन का, संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में किया गया है। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, बड़े खालिस्तान बड़े बन ठन के सावर के। तो इसका सही उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं मेघ। ठीक है, मेघ बड़े बन ठग के सावर के। ठीक है। इसके बाद हम सही जोड़ियाँ मैच करते हैं, कॉलम ए से कॉलम बी को हम मैच करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इस जल प्रलय में। तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है जो है इसका सही है खा। फणीश्वरनाथ रेणु इज द राइट और करेक्ट है। मात, हीर या भर, तो इसका जो ये क्या है, एक निपात शब्द होते हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे भारत के। ठीक है। और प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की जो सही और करेक्ट जोड़ी है लम्ही। और श्रृंगार रस रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार का। और लह पालक, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं मह धनिया इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ आप एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो इसकी जो है क्या रचना है, इस जल प्रलय में। ठीक है, इस जल प्रलय में इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अंधेरा। ठीक है, अंधेरा, अंधकार का तद्भव शब्द क्या होता है? अंधेरा बिल्कुल आपका सही और करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है, तारे गिनना का क्या अर्थ होता है? तो नींद ना आना। ठीक है, तारे गिनना मतलब नींद ना आना आपका सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोहा छंद में
कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा छंद में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। अंत में रसखान किसकी भक्त थे? तो जो रसखान है श्री कृष्ण की भक्त थे। ठीक है, श्री कृष्ण बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है, श्री कृष्ण की भक्त थे। इसके बाद हम बात करेंगे सत्य सत्य की। तो फटाफट हम सत्य सत्य को सॉल्व करते हैं। पहला है शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लेखिका मृदुला गर्ग को परदादी लीक पर ही चलती हैं। तो ये असत्य है। रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो ये असत्य है, रात दिन में तत्पुरुष नहीं है, ये द्वंद्व समास होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हरिशंकर परसाई का जन्म हमारे खंडवा ज़िले में हुआ था, होशंगाबाद ज़िले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वो संयोग श्रृंगार होता है। बिल्कुल, जहाँ उसका होता असत्य ये। ठीक है, विरह का होता है वहाँ वियोग होता है। ठीक है, वियोग श्रृंगार। फिर बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो बिल्कुल ये सही है, करेक्ट है। ये कर्मवीर, उन्होंने जेल में ही पत्रिका लिखी थी। ठीक है, कर्मवीर। तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।